हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CWH यूनिवर्सिटी वाले चैनल में। दोस्तों, अभी आप लोगों का मेजर पेपर सेकंड कंप्लीट हुआ कॉर्पोरेट लॉ का। उम्मीद करते हैं कि जहां तक वीडियो बनाए थे और जो पीडीएफ खरीदे, क्योंकि वीडियो तो कंप्लीट बना नहीं पाएंगे, इसमें भी सारा वीडियो ने बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे एग्जाम अभी चल रहे हैं। जैसे रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, तो सारे यूनिवर्सिटी को हमको देखना पड़ता है, इसलिए सारा वीडियो तो बनाना पॉसिबल नहीं, लेकिन पीडीएफ में सारा कंप्लीट दिया हुआ है। तो जो लोग पीडीएफ कोर्स खरीदेंगे उनका सारा का सारा क्वेश्चन उसी से मैच किया होगा, और अगर मैच किया तो कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। और जो वीडियो देखे थे 3 लेक्चर, अगर 3 लेक्चर से भी मैच किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन मैच किया कि नहीं किया, क्योंकि उससे हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत करके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वो सारा सफल हुआ, बच्चे उसका उसका फायदा बच्चों को मिला या नहीं मिला, तो हम लोग जानना चाहते हैं। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्वेश्चन मैच किया या नहीं किया, क्योंकि आधा कुछ वीडियो यूट्यूब पे गया था, सारा वीडियो तो पॉसिबल नहीं हो पाता यूट्यूब पे, लेकिन अभी जो वीडियो जाएगा माइनर पेपर का जीएसटी का, अब चूंकि आपकी तैयारी माइनर पेपर जीएसटी के लिए होगी, आप सब लोग बहुत परेशान है कि सर जीएसटी का कैसे तैयारी करेंगे। तो लीजिए, शुरुआत हो गया जीएसटी का, और जीएसटी का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 लेक्चर लेकर जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। 2-3 लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, बाकी पीडीएफ आपके पास रहेगा, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा CWH ऑनलाइन एकेडमी पर। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले CWH ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ खरीदने का पूरा प्रोसेस पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था। और दिक्कत होगा तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग यूनिट वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट जो हम लोगों को पढ़ना है वो जीएसटी पढ़ना है, जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या है जीएसटी भाई, कब लागू हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बोल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जहाँ पे जो व्यक्ति टैक्स चुकाता है वो डायरेक्ट सरकार को जमा नहीं करता, यानी जिस पर टैक्स का असर पड़ता है वो सरकार को डायरेक्ट जमा नहीं करता, वो इनडायरेक्टली जमा करता। नहीं, यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा, कस्टमर टैक्स तो देता है, कस्टमर कस्टमर टैक्स अपना देता है सप्लायर को, कस्टमर अपना टैक्स देता है सप्लायर को, और सप्लायर जमा करता है गवर्नमेंट को, याद रखना। तो बताइए, टैक्स तो दे कौन रहा है, कस्टमर, और ले कौन रहा है, गवर्नमेंट, लेकिन डायरेक्ट ही जमा नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली जमा कर रहा है, इसलिए ऐसे टैक्स स्ट्रक्चर को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। भारत में दो इनडायरेक्ट टैक्स अभी है, जीएसटी और दूसरा कस्टम ड्यूटी। पहला इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स का नाम है कस्टम ड्यूटी। दो ही इनडायरेक्ट टैक्स अभी इंडिया में चल रहा है, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। चलिए आगे बात करते हैं, जीएसटी की परिभाषा दीजिए। तो गुड्स एंड जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक ऐसा टैक्स सिस्टम जहां पे बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 में बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर एक नया टैक्स बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया, बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक नया टैक्स लागू किया गया, जिसका नाम क्या है, जीएसटी। याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो दो चीज पर लगता है, गुड्स पर और सर्विसेज पर, जो दो चीज पर लगता है, गुड्स और सर्विसेज पर। जीएसटी के 3 अलग अलग टाइप थे, जिसमें से सीजीएसटी पूछ रहा है। तो जीएसटी का वह पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जितना जीएसटी कलेक्ट होगा उसमें से जितना सीजीएसटी का पैसा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एसजीएसटी का जो पैसा होगा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और अगर यूटी जीएसटी है तो यूनियन टेरिटरी में जाएगा। तो सीजीएसटी वह जीएसटी होगा जिसमें से जीएसटी का वह हिस्सा जो सरकार को जाता है, केंद्र सरकार को, उसको सीजीएसटी बोलते हैं। जो राज्य सरकार के हिस्से में आता है जीएसटी का पैसा, उसको एसजीएसटी बोलते हैं। आईजीएसटी का मतलब है जो इंटीग्रेटेड रहता है, जो ऐसा जीएसटी का पैसा जो जुड़ा रहता है, यानी राज्य और केंद्र के बीच में नहीं बांटता। आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लगेगा, तो ध्यान रखिएगा, सी और एस जीएसटी एक साथ लगता है, सी जीएसटी और एस जीएसटी एक साथ लगेगा। ये तब लगेगा जब हमारा सेल एक राज्य के अंदर ही होता है। अगर खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही राज्य के अंदर का है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और अगर एक खरीदने वाला और बेचने वाला अलग अलग राज्य का है तो आईजीएसटी लगेगा। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट में, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का विशेषता बताइए। तो पहला, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। आप टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, यानी हमको टैक्स देना था, हम सप्लायर को दे दिए, सप्लायर मेरा टैक्स पे कर दिया। इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो प्राइस, गुड्स के प्राइस में जुड़ा भी रहता है, कुछ में जुड़ा नहीं रहता है, कुछ में जुड़ा रहता है। इजी टू कलेक्ट, सरकार को उसको वसूलना आसान है क्योंकि सप्लायर के थ्रू कलेक्ट हो जाता है। वाइड कवरेज, इसका दायरा बड़ा व्यापक होता है। कन्वीनियंट पेमेंट, पेमेंट करना इजी होता है। और मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार को सबसे ज़्यादा अगर पैसा मिलता है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी से मिलता है। और डिफिकल्टी टू इवेट, मतलब कर चोरी के संभावना बहुत कम हो गई, यहाँ टैक्स चोरी नहीं कर सकते। उपभोक्ता बढ़ने पर कर राजस्व बढ़ता है, जितना कंज्यूमर बढ़ता है उतना टैक्सेस बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अब लिखा है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जहां पे देखिए लिखा है टैक्स पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर डायरेक्ट सरकार को जमा करता है, और यहाँ टैक्स पेयर अपना पैसा सप्लायर को देता है और सप्लायर अपना पैसा सरकार को देता है। बर्डन ऑफ टैक्स, यहाँ पे टैक्स का बर्डन कस्टमर के पास ही रहता है, यानी कैन नॉट बी शिफ्टेड। आप टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते और यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट, तो बोलता है कि इंसिडेंट और इम्पैक्ट एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, उसी पर पड़ता है वही चुकाता है, और यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है। कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन डायरेक्टली सरकार वसूल लेती है जनता से, और यहाँ डायरेक्टली सरकार नहीं वसूलती, सेलर से वसूलती, सप्लायर से। टैक्स चोरी वहाँ पर संभावना ज़्यादा रहता है। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी का संभावना बहुत कम रहता है। लिखा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्या कंसेप्ट आप लोग सब जानते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। बहुत सारे टैक्सेस भारत में लगते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक नया टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी एक नया टैक्स स्ट्रक्चर है जो कि डेवलप किया गया 1 जुलाई 2017 को, बहुत सारे टैक्सेस को खत्म करके। इसका मिशन था वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी का मेन मिशन है वन नेशन वन टैक्स, यानी एक अगर देश है तो एक टैक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ एक और चीज जोड़ा है वन मार्केट। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इसका मोटो है जीएसटी का, याद रखिएगा। डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करना थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जीएसटी जो है संवैधानिक पहलू में 101वां संवैधानिक संशोधन के अंदर 2016 में, वर्ष 2016 में संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन के अंदर जीएसटी के बारे में जोड़ा गया है। ठीक है, जीएसटी लाया गया, और उसके आधार पर जीएसटी बना के और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। जीएसटी परिषद के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 279A में, और अनुच्छेद 246A में जोड़ा गया इसके संशोधन के बारे में, जिसमें संसद को और राज्य के विधानसभा को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या है? तो जीएसटी काउंसिल बनाया गया जिसमें वित्त मंत्री रहेंगे और सारे राज्यों के वित्त मंत्री रहेंगे, यानी देश के वित्त मंत्री और सारे राज्यों के वित्त मंत्री एक जगह पे बैठेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? जीएसटी काउंसिल का काम है कि जो अभी जीएसटी का कानून लगा उससे आम जनता को जितनी परेशानियां होंगी वो परेशानी एक जगह पर रखा जाएगा, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर उसमें संशोधन किया जाएगा। ये जीएसटी काउंसिल का काम है। जैसे झारखंड के व्यापारी, कपड़ा व्यापारी परेशान है तो अपने जाके वित्त मंत्री से मिले कि सर बहुत परेशानी हो रही है ऐसे ऐसे बात, तो वो वित्त मंत्री वो जब जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होगा वहाँ वो ये बात रखेंगे कि झारखंड के लगभग व्यापारी परेशान है। तो फिर गुजरात के भी मंत्री बोले हमारे यहाँ परेशान है, फिर एमपी वाले बोले मेरे यहाँ भी परेशान है। तो इसका मतलब है कि परेशानी है इस कानून से, तो उस कानून में परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल का मतलब है कि ऐसा कमेटी जो जिसको जीएसटी से संबंधित नियम बनाने और उसमें संशोधन करने का अधिकार है। इसमें कौन होगा? तो इसका चेयरमैन होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि देश के वित्त मंत्री होंगे, और इसके सदस्य होंगे यूनियन स्टेट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसको राज्य वित्त मंत्री बोलते हैं। और उसमें जो वर्कर होंगे, मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, वो सदस्य होंगे हर राज्य का जो वित्त मंत्री होगा। फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल क्या करेगा? रिकमेंड करेगा जीएसटी टैक्स रेट को गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, लगेगा कि नहीं ये सामान के ऊपर टैक्स कम होना चाहिए, कम कर देगा। डिसाइड करेगा एग्जाम्पशन, कितना छूट मिलना चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये सब डिसाइड करता है जीएसटी काउंसिल। फ्रेम रूल्स एंड पॉलिसीज, जीएसटी के लिए रूल्स बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, ताकि जीएसटी स्मूथली चल सके। रिजॉल्व कर सकेगा डिस्प्यूट्स को, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सलटने का काम जीएसटी काउंसिल करता है। सजेस्ट करता है चेंज इन जीएसटी लॉ, जीएसटी के कानून में कुछ बदलाव का जरूरत है तो ये सुझाव भी देता है कि ये बदलाव होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल का ही काम है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि जीएसटी क्या अवधारणा, उद्देश्य, विशेषता की व्याख्या कीजिए। तो बताइए, जीएसटी का कंसेप्ट तो बता दिए कि जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस को हटा के, जैसे पहले लगता था सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सब को हटा दिया, और सबको हटा के क्या बन गया? जीएसटी अकेले। कब बना? 1 जुलाई 2017 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जीएसटी का? तो देख लीजिए, अभी बताए थे, टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट। हम चाहते हैं पूरे देश में एक राष्ट्रीय बाजार हो, एक बाजार, एक टैक्स स्ट्रक्चर, एक प्राइस। दूसरा है ये इलिमिनेट कैस्काडिंग इफेक्ट, बोलता है कर पर कर, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उसको समाप्त कर दिया। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को इजी बना दिया। टैक्स कर प्रणाली में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ला दिया कि 1 रुपये का चोरी नहीं होगा, सब ऑनलाइन कर दिया। टैक्स चोरी कम कर दिया, भारत में बिजनेस करना आसान कर दिया, और सरकार के लिए बेहतर राजस्व का स्रोत भी बन गया। फीचर्स ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी कॉम्प्रहेंसिव टैक्स है, व्यापक टैक्स है, जिसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस को जोड़ दिया गया है। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गंतव्य स्थान है, जहाँ
बोलता है कर उपभोग स्थान पर लगाया जाता है, जहाँ उसको यूज किया जाएगा वहाँ पे टैक्स लगता है। डुअल जीएसटी सिस्टम हमारे यहाँ, एक CGST है, एक SGST है। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC होता है। ITC का मतलब है जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर GST दे दिए और वो सामान आप बेच नहीं पाए, तो आप उसका ITC ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। सिंगल इनडायरेक्ट टैक्सेस है। सिंगल, बहुत सारे टैक्सेस को हटा के एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्सेस बनाया गया, और ऑनलाइन सिस्टम है, इजी वे में आप टैक्सेस आराम से पे कर सकते हैं, इसमें कुछ परेशानी नहीं होती। तो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी आए। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को एग्जांपल के साथ समझाइए, बता चुके अभी आपको। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अभी आपको हम बताए थे, बहुत बड़ा है, आराम से देखिएगा। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ GST, अभी तीनों बता चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देख लीजिए, यही ना बताए थे, 101वां संविधान संशोधन में लाया गया था, और सेक्शन 279, और एक और होगा 265। और GST काउंसिल में कौन कौन बैठेगा स्ट्रक्चर में, तो देखिए चेयरमैन होगा जो वित्त मंत्री होंगे, मेंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, राज्य के वित्त मंत्री होंगे, ठीक है, यही बैठते हैं वहाँ पे। फंक्शन क्या अभी बताया, क्या करता है, टैक्स रेट चेंज करता है, डिसाइड करता है किस में छूट मिलना चाहिए, किस में नहीं मिलना चाहिए, रूल्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, ये सब अभी बता चुके हैं। तो हम लोगों को फर्स्ट यूनिट का जो है कंप्लीट, ये वीडियो आपके सामने है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। इससे जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, ये सब आपके सामने है। तो आप इसको देखिए और जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम कैसा गया, और वेट कीजिए अगले वीडियो के।